अब हल्ला नहीं। तो उसको घुसाइए तो पहले वरना हाथ में लग जाएगा। लग गया सर के। हाँ, कितना नंबर है? 7 नंबर है ना। ध्यान से देखना बाबू, बहुत हल्का है। हाँ देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लिए सबको क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बाबू? भूमि के एक बिंदु से, है ना, से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखो ये भूमि है बाबू, है ना, ये क्या है? भूमि है, ये ना भूमि रहेगा। समझ में ना बात? ये भूमि है, इसके कितना मीटर ऊंचा भवन है? 20 मीटर। ये भवन मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना मीटर? 20 मीटर। ये क्या है? भवन, भवन है ना, क्या है? भवन है, यहीं तक भवन है ना बाबू, ठीक है। तो इसको दर्शा देते हैं ABC, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार समझते हो? टावर समझी, है ना। इसके शहर समय देखते हो छत पे लगा देता है, टेलीफोन का टावर लगाता है ना, है ना। तो इस पे भी लगा दिया है, क्या लगा दिया है? टेलीफोन टावर, है ना, संचार मीनार। ये क्या है बाबू? ये एडी क्या है? एडी क्या है? संचार मीनार है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एडी क्या है? संचार मीनार। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई बात नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, पर लगी एक संचार मीनार के तल। संचार मीनार का तल कौन हो गया? यही ना हुआ, है ना। तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तल से बना रहा है 45 का, है ना, 60 डिग्री है। समझ में आ रहा बात? तल से बना रहा है 45 का और शिखर से बना रहा है 60 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इतना सा हमको ज्ञात करने के लिए। समझ में आ रहा बात? यहाँ तक हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को? कोई अगर डाउट हो तो बताओ। तो देखिए यहाँ क्या क्या लिखेंगे बाबू? AB भवन, क्या है? भवन बराबर कितना? 20 है कि नहीं? ठीक है। अच्छा इसमें क्या करा है? अच्छा ठीक है, 20 मीटर और DA संचार मीनार, है ना, संचार मीनार, जिसे ज्ञात क्या करना है? जिसे ज्ञात करना, यही ना करना है? हाँ, क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। लिख दे ऊंचाई, अब ठीक है, ऊंचाई जिसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू हम देख रहे हैं कि यहाँ है, और अगर हम ये निकाल ले, है ना, अब पहले एक बार छोटका त्रिभुज निकाल ले, छोटका त्रिभुज से इसका बेस निकाल ले, ठीक है, बेस तो दोनों का एक ही है। अगर निकाल ले और उसके बाद बड़का त्रिभुज निकाल ले और उसको छोटका त्रिभुज इतना सा घटा दे तो नहीं निकल जाएगा? कहने का अर्थात देखो, समकोण त्रिभुज, है ना, कौन सा? देखो यहाँ ABC में, ABC में, है ना। अच्छा छोटका वाला त्रिभुज का कितना डिग्री का कोण है? 45 डिग्री, है ना। कोण C बराबर कितना है? 45। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोण C बराबर कितना है? 45। अच्छा बताइए बाबू, हमको P पता है, लंब है ना, है ना, आधार निकालना है, कौन सा लगाएंगे? साइन लगाएंगे, साइन लगाएंगे या कोसेक लगाएंगे? साइन नहीं लगाएंगे, टेन लगाएंगे। बी ना पता है हमको निकालना है, टेन कितना निकालेंगे? टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? AB है कि नहीं, बटे
BC, AB बटे बीस। BC होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 345 का मान कितना? 1 कितना था? देख के बताना सही से। 1 AB का मान कितना? 20। अब BC बटे BC का मान क्या हो गया? BC ही रहेगा। तो BC बराबर क्या हो गया बाबू? 20। क्या हो गया? 20 मीटर। ये निकल गया मेरा बाबू। यस अब बताइए बड़का त्रिभुज का भी आधार यही है? यस है कि नहीं है? यस पूना पूना है ना? पूना बड़ा वाला त्रिभुज DBC है ना? DBC है कि नहीं? यस देखिए समकोण त्रिभुज DBC में कौन सी इस पर कितना है? कितना है? 60 डिग्री। अब बताइए बाबू, हमको PA ना ज्ञात करना है बाबू। Yes. हाँ, यही ना लंबे ना इतना से ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं 10 है ना? देखिएगा 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर DB बटे BC है ना? अच्छा 10 7 का मान कितना? √3। अब बताइए DB को हम लिख सकते हैं DA प्लस AB यस है कि नहीं? दो पार्ट में है ना जी? देखो ये है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है। ये D है, ये A है, ये B है। तो हम टोटल DB बराबर लिख सकते हैं। DB बराबर लिख सकते हैं बाबू क्या? DA डी प्लस AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? तो देखिए यहाँ लिख देंगे DA प्लस AB बटे कितना? BC का मान कितना निकल गया है? 20। यहाँ तक समझ में आया सबको? √3 बराबर DA रह जाएगा यस है कि नहीं? ये कितना है बाबू? प्लस में AB कितना निकला है? 20। अब BC कितना निकला है? 20 ये भी 20 निकला। सब 20 निकलता है। चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? कोना कोनी गुना 20√3 बराबर DA प्लस 20। अच्छा DA इधर छोड़ देते हैं, 20 को इस पर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिख सकते हैं इसलिए DA बराबर 20√3 माइनस 20 यस है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉमन क्या मिल रहा है बाबू? 20 ले लिए। बचा अंदर में क्या है कि नहीं? यस हाँ? अतः ये DA क्या निकला बाबू? संचार मीनार का ऊंचाई नहीं निकला? यस नहीं निकला? अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 20 इंटू √3 माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? पूछो अगर कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत है? चलो उतार। आया समझ में? सर और इसको कर दिया हाँ हो गया बेटा। नहीं किया था। कितना लेट लगाते हो तुम लोग? मिटा दे। यस नहीं सर। रात भर फेर के रात भर गाय को 3 में 2 में सोए फेर गाय को और संडे को तुम लोग का मैथ का ये भी देखेंगे फेयर। सब फेयर Yes, लेके आओ। टेस्ट में जाओगे मैथ का फेयर लेके आओ। अरे बाप जहाँ का भी ये लेके आना कोई। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। कुंदन सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। सर पता है अभी हम आ रहे हैं कुंदन आ जाएगा हमको। हाँ तुमको खा जाएगा। सर सभी प्रयोक्ता ने किए हैं नाम लेने से बचो।
दूसरे कोचिंग का यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? मिटाए? यस मिठा दे दो। 2 नंबर से 8 सर जब बोलते तो मैं क्या करती हूँ मैं विश्वास नहीं सोचते पहले उतारे। अब उतारना क्या है, समझी नहीं हो जो उतारोगी? एक पेस्टल कर समझ में आ रहा है आप लोग को? और सब ये वीडियो का लिंक रखिए अपने अपने पास, नहीं है समझ में? सब्सक्राइब करके रिवीजन जब करने मैं लगोगे, आपको अगर दिक्कत होगा तो हुआ करेंगे, रोज अपलोड करेंगे, वही ग्रुप पे लिंक छोड़ देंगे। लाइक करते जाना सर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए तो मन से। 8 नंबर क्वेश्चन मन में पढ़ना है। एक पेड़ अक्षर के शिखर पर एक पेस्टल की ऊंचाई पढ़ लिए? यस देखो यार, पेडेस्टल समझते हो? तुम लोग गोलंबर पे जब जाते होगे, जहाँ चौराहा रहता है, यस तो ऐसे गोल सा घिरा हुआ रहता होगा, यस एगो बेस ऊंचा सा बना हुआ रहता होगा, Yes. उस पे मूर्ति होता होगा, है ना? उससे क्या रहता है? मूर्ति रहता है। तो ये हुआ पेडेस्टल। ये जो बेस जो हुआ ना, उसी को कहते हैं क्या? पेडेस्टल। समझ में आ रहा बात? यस अब आइए क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, मान लो ये पेडेस्टल है। देखो यहाँ देखो, कैसे समझना कैसे है, यहाँ देखो, मान लीजिए पेडेस्टल है। कौन सा पेडेस्टल है? ए और बी। क्या है? पेडेस्टल पेस्टल है कि नहीं? यस ठीक है, इसका शिखर ये होगा कि ये होगा? वो ऊपर ऊपर वाला होगा, ये शिखर होगा, यस है कि नहीं? कर रहा है, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है ना? 1.6 मीटर। कितना? मूर्ति मूर्ति रखी है कि नहीं? यस इसको मान लो सी। सी अपने मन से जो मानना है मान लो, जैसा हम बता रहे हो जरूरी नहीं है कि वैसा ही तुमको बनाना है, अपने मन से, है ना? यस सी मान लिए, ठीक है? अब देखिए क्या करा, कि जमीन यही ना होगा बाबू, यस है? यही ना होगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर ये, यस और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री आया समझ में? यस पेस्टल समझ में आ रहा बात है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से, है ना? Yes. इस बिंदु से, समझ में आ रहा है? पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यही ना पेडेस्टल का शिखर? यस ये कितना है? 45 है कि नहीं? तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? 45 डिग्री है तो पेडेस्टल की ऊंचाई जाती तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस हमको इतने सा ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? है। ए बी ए बी ज्ञात करना है ना? ए बी ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं बाबू? पहले सबसे पहले आधार हम निकाल लेते हैं, है ना? आधार निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा बात? यस तुम ए बी को ए बी रहने देते हैं, है ना? तुम चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। समझ में आ रहा बात? हम इसको क्या कर रहे हैं, यही रहने दिए, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधार ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? और कुछ नहीं ना दिया हुआ है। नहीं यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़का त्रिभुज लेते हैं, एबीसी है ना? सी समकोण त्रिभुज कितना? सी सी बी डी में डी, है ना? सी बी डी। कोण डी बराबर कितना? कितना लेंगे? 60 डिग्री आप बताइए बाबू, ये पी है, ये बी है, कौन सा लगाएंगे? टेन का। टेन का लगाएंगे तो 10, है ना? 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? BC। सी बी प्लस डी बी यहाँ ऐसे करो, BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? BC बटे
बी डी है कि नहीं? बीडी वो पूरे हुआ 20 नहीं समझ में आया? यस सर नहीं आया सब पूरा त्रिभुज ले रहा है पूरे पूरा बड़का त्रिभुज ले सी बी डी, ठीक है। ये हुआ पी, ये हुआ पी। कौन सा फॉर्मूला? 10 का लगा है ना, तो 10 पी का मान कितना? सी बी नहीं हुआ, यानी कि बी सी। ये क्या हुआ? जो डी बी नहीं हुआ। आया समझ में यहाँ तक? अब बताइए 10 7 का मान कितना? √3 बराबर BC कितना है बाबू? BC को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस AB, है कि नहीं? यहाँ तक तो हमको पता ही ना है, यस है कि नहीं? बट्टे कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? BD बराबर क्या हो जाएगा बाबू? BD बराबर क्या हो जाएगा बाबू? √3 हो जाएगा। BD √3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 1.6 प्लस AB, है कि नहीं? ठीक है। अब बताइए BD बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1.6 प्लस AB बट्टे √3। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आया सबको? इसको एक कर दीजिए। इसको क्या कीजिए? एक कर दिए। कोई दिक्कत? अब पुनः छोटका त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी में ए बी डी में ए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में डी बराबर 45 डिग्री कोण डी बराबर इसका कितना? 45 डिग्री वही चीज है, वही चीज है। ये कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, है ना। ये कितना? इसका मान निकल गया है, देखो इसका मान निकला हुआ है ना, इसका मान निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर कितना? 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 10 45 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए बी अब बटे बी डी, है कि नहीं? 10 45 का मान कितना? 1 बराबर ए बी बटे बी डी, है कि नहीं? बी डी हो गया। अच्छा, बी डी का मान कितना निकला है बाबू? 1.6 प्लस AD हाँ? बराबर 1 ये कितना हो जाएगा बाबू? 1 बराबर ए बी। ये कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस ए बी बटे ये पलट जाएगा बाबू इधर। ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? √3 ए बी बटे कितना हो जाएगा? 1.6 ए प्लस ए बी, है ना। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसी को हम बाबू लिख सकते हैं, इसी चीज को हम इसको इधर लाके 1.6 प्लस ए बी बराबर √3 कितना? ए बी, है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए 1.6 प्लस बराबर क्या हो जाएगा बाबू? इसमें √3 ए बी इधर है, ये ए बी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? 1.6, ठीक है। अब देखिए 1.6 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ए बी कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1.6 बटे √3 माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? तुम लोग मिला रहे हो, वहां से नहीं मिल रहा होगा। आज मिल रहा है सर, से मिल रहा है। अब इसका क्या कर देंगे बाबू? परमयकरण। तो क्या हो जाएगा? परमयकरण में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होगा? बदल जाता है। अब बताइए बाबू, ये कितना हो गया? 1.6 √3 प्लस 1.6 होगा कि नहीं होगा? बटे यहाँ क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1, है कि नहीं? अब बताइए बाबू, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1.6 1.6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन। अब अंदर में क्या बचा? √3 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी। और नीचे क्या बच गया बाबू? 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 √3 प्लस 1। यही दिया आंसर, यही दिया आंसर। देखो आंसर में देखो। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः पेरस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर कितना निकल गया? 0.8 × √3 प्लस 1। दिया आंसर।
बोलो कहाँ समझ में नहीं आया? आया। बोलो कहाँ समझ में नहीं आया? चलो सर बताओ। अपनी जगह कटा समझ में नहीं आया बताइए। कहाँ बाबू? इस जगह सर बोना जो क्या सर इसी जगह से ये बाबू कौन करें जाऊंगी ये। अच्छा अब हमको एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, हम इसको चाहते ना तो इसी रूप में लिख सकते थे। इसको एक स्टेप छोटा कर दें, रुको छोटा कर दो तब तो तुम लोग समझोगे। देखो छोटा कर दो, जैसे तुमको समझ में आए वैसे करेंगे हम। ए बी बराबर इसको लिख सकते हैं 1.6 √3 + 1 यस लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो गया √3 × √3 यानी कि a का स्क्वायर a + b है। देखो a - b और a + b जिसको a² - b² कहेंगे। यानी कि √3 का स्क्वायर मतलब 3 और माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं बाबू। तो इसको लिख सकते हैं 1.6 √3 + 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 कटेगा कितना बार में कटेगा? 0.8 0.8 बार में, इतना बार में कटेगा है ना। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? यहाँ पे लिख दे क्या? 0.8 √3 + 1 आया समझ में? जैसे समझ में आएगा वैसे समझाएंगे। उतारिए। आप लोग आया समझ में? कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? जल्दी जल्दी उतारिएगा बाबू। 3 4 5 क्वेश्चन मजा नहीं आएगा। आ रहा सबको समझ में? कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ना। जिसका छूट जाए अगल बगल से मेकअप कर लेना, चाहे वीडियो देख कर है ना। मिटाए यस सर मिटा दीजिए। ये लिख लिए बाबू, ये लिखे सब। सजाना है तुम लोग अपने से जितना सजा सकते हो आंसर को, है ना। समझ में आ रहा बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पढ़िए तो मन में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक वन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। ये सर 1 मिनट इसमें बोल रहा है यदि मीनार की ऊंची हो वही वही अतः वाला क्या ऊंचाई ए बी बाय बाय ले जाएगा 0.8 है काय बोले मिटा दे। यस सर मिटा दीजिए। वही मारे कोको सॉरी सर। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए ए कुछ जब बाहर देखने का इतना शौक है तो देखो क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के है ना शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक चीज बताइए, आप लोग देखे भवन देखे हैं यस और मीनार देखे हैं, हाइट किसका ज्यादा रहता है? मीनार का ज्यादा रहेगा है ना। तो मीनार का हाइट बड़ा कर दिया, यस भूमि पे खड़ा है दोनों यस है ना। ये हो गया भवन। इधर बोला क्या हो गया? भवन। ये क्या हो गया? मीनार। मौसी घर वाला नंबर पे कॉल करें। मीनार हो गया। ये वाला क्या हो गया? मीनार। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखिए मीनार का ऊंचाई दिया हुआ बाबू, ये दिया हुआ है कितना मीटर? 50 मीटर। कोई दिक्कत? नहीं चलिए अब नंबरिंग करते हैं इसको। भवन का ऊंचाई याद करना। इसको
पहले क्या करेंगे, नंबरिंग, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कोना वहाँ वहाँ सीढ़ी दांत है बिचकारी है। कर दिए। यस कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो यहाँ क्या रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, यस अब भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? 30 डिग्री 30 डिग्री। कितना बोल रहा है? 30 डिग्री 30 डिग्री। तथा, है ना, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? ये है मीनार का शिखर, यस ये 60 डिग्री है कि नहीं? यस आया समझ में यहाँ तक? यस यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर तो कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। क्या करना है? क्या करना है? ये भी ज्ञात करना है। अब हमको एक चीज बताइए, सबसे पहले हम लिख लोगे बाबू तुम लोग अपने से, माना कि बीसी मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर, ये सब लिख लोगे अपने से? यस इसमें सजा लोगे कि ना अपने से? हाँ, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है ना। देखो समकोण त्रिभुज आधार, देखो यही ना बाबू, यस इतने ना ई हम दूरी पर निकाल लेते हैं, कितना दूरी है ना, समझ में आ रहा बात है? क्या कि दोनों त्रिभुज इसी पे ना बनाया है कि नहीं बना है ना? हाँ, तो पहले बेस निकाल लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका पी पता है हमको, इसका पी पता है, सिर्फ ये ना निकालना है, समझ में आ रहा है? समकोण त्रिभुज कौन सा? डी सी बी। कोई दिक्कत? नहीं। अब बताइए कोण बी बराबर कितना था? कौन 60 डिग्री हो जाएगा। यस अच्छा हमको पी पता है, बी निकालना है, कौन सा? 10 लगेगा, है ना, समझ में आ रहा है? तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? डी सी यस है कि नहीं, बटे बी सी है कि नहीं, है कि नहीं? 10 60 का मान कितना? √3 बराबर डी सी कितना बाबू? 50 मीटर 50। अब बी सी कितना बाबू? कुछ ना, है ना, कुछ है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी √3 बराबर क्या हो जाएगा? 50। कोना कोनी गुना यस खेले हो ना, कोना कोनी कौन कोना वही खेलो। 50 √3 बी सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 50 बटे √3 यस क्या हो जाएगा? 50 बटे √3 क्योंकि ये √3 यहाँ क्या है? गुना में है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। जोड़ में रहता तो क्या हो जाता? घटा। समझ में आ रहा है? यस यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये निकल गया बाबू मेरा, कितना निकला? 50 आया समझ में? यस कोई दिक्कत? नो पूना ABC में त्रिभुज ए बी सी में किसमें? ABC में ए बी सी में, ए बी सी में, है कि नहीं? है कि नहीं? यस ए बी सी में। अब बताइए कौन सी कितना? 30 डिग्री 30 डिग्री। अब हमको एक चीज बताइए, यहाँ देखो हमको आधार पता है, ऊंचाई क्या करना है, 10 क्या होगा? 10 10 का लग लगेगा। जाएगा, कितना? 10 का ही लगेगा, Yes. है ना? 10 या कॉट कुछ भी लगा सकते हैं, 10 में या कोड है ना? 10 कॉट भी लगा सकते हो। नहीं, ना सर, कोड 10 सर ना 10 लगेगा 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ए बी है कि नहीं, बटे क्या हो जाएगा? बी सी। कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? नहीं 10 30 का मान कितना? 1 बटे बराबर। ये ए बी हमको पता नहीं है, ये ए बी है ना, ए बी पता नहीं है हमको, हमको बी सी पता चल गया है, कितना है? 50 √3 50 बटे है कि नहीं? यस यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. कोई दिक्कत? नहीं, सर। इसी चीज को हम लिखेंगे बाबू, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 बटे √3 बराबर, ये आके इससे गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे होता है समझ में आता है? यस सर मालूम है ए बी बटे 1 है ना, भाग ये बट्टा का मतलब भाग 50 बटे √3, तो √3 गुना जब होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, यस समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर तो क्या हो जाएगा बाबू? ए बी √3 बटे 50 50 है कि नहीं? यस होगा कि नहीं होगा? यस सर अच्छा बताइए कोना कोनी गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे कोना कोनी गुना करते हैं, 50 गुना 1 50 50। अब देखिए √3 गुना √3 3 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ए बी है, तो ए बी लिख दिए, है ना, इसलिए ए बी ना निकालना था बाबू हमको। यस अब निकल जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे 3, है ना, 16 48 48
यानी कि 16.2/3 16 2 50 यही तो हो गया आंसर। पॉइंट में दिया है कि पूर्णांक में दिया है? हाँ। समझ में आया? यस सर, ये तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे? अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, कौन सा ऊंचाई, कौन ऊंचाई, ए बी बराबर है ना, कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर। आया समझ में? यस हाँ? इतना हाँ? आसान सुने आया रे। सबसे इजी था। बताएगा कहाँ समझ में नहीं आया? ये भवन है, ये मीनार है, या ए सब ये भवन है, ये मीनार है, ठीक है। मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, कोई दिक्कत? कह रहा है भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लेकिन शर्त ये दिया हुआ है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का, ठीक है, कौन बना रही है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री कौन बना रही है। कोई दिक्कत? हम पहले इतना सा का दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यस तो दूरी ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं, इधर तो दिया हुआ है लंब, है ना, इधर से आधार हमको ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 10 कैसे लगेगा? क्योंकि P/B होता है ना, तो 10 कितना डिग्री, ये वाला 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखिए 10 60 डिग्री हो गया। P क्या हो गया बाबू? DC लिख दिए, ठीक है। आधार क्या हो गया? BC। अब यहाँ से तुम निकालने की समझ में आया, इतना निकल गया BC। जब ये निकल गया बाबू तो इतना से कितना ज्ञात होगा, फिर 33 लगाएंगे तो ये वाला ज्ञात नहीं होगा, हाँ? फिर देखो पुनः त्रिभुज ABC में, है ना, कौन सी कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, आधार पता है, P ज्ञात करना है, B पता है, क्या लगेगा? 10 लगेगा कि नहीं लगेगा? P/B होता है उसी का ना, तो क्या लिखे 10 कौन सी बराबर 30 डिग्री, 33 बराबर बैठा दिया, मान बैठा दिया सबका। आया समझ में? ये तो हल्का था इतना। तो क्या होगा पलटा क्या पलटा देना, फाइल पलटा देना, अब क्या होगा? पता खाली सबसे अच्छा कौन सा बाबू? ये समकोण त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज का सिंबल है। दिमाग नहीं लगा सकती हो कि समकोण के बाद त्रिभुज आएगा, हाँ? डी कहाँ से आ जाएगा? समकोण डी लिख सकते हैं कभी हम, समकोण त्रिभुज ना लिखेंगे। अच्छा अक्षर समझने में मेरा थोड़ा लेट लगेगा, तुम लोग को भी लेट लगा था। हम शुरू समझ रहे हो, तुम्हारा भी अक्षर मेरे साथ होता है, इसका मतलब बगुला जैसा। रहने दे आज इतना सर। हाँ? चलो बंद कर दिए सब। टाइम भी हो गया सर, बोले तो मैं कर